ये मन आपको कल की चिंता में या 10 साल पुरानी किसी बात में फंसाए रखता है। आप इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन ये रुकता नहीं। तो क्या आप वाकई अपने मन के मालिक हैं, या फिर आप सिर्फ एक यात्री हैं जिसे आपका मन कहीं भी आपको घसीट कर ले जा रहा है? कभी अकेले में बैठकर सोचा है कि ये जो आपके अंदर मन है, इसे चला कौन रहा है? आप बिस्तर पर लेटे हैं, सोना चाहते हैं, लेकिन मन कहीं और ले जाता है। शांत रहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध आ जाता है। आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आलस्य घेर लेता है। हम इस शरीर के मालिक होने का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसके भीतर चलने वाले इस मन के भी मालिक हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे कि आखिर हमारे मन को चलाने वाला कौन है। मन, जिसे हम अपना समझते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा रहस्य है। यह एक अंतहीन प्रवाह है, एक ऐसी लहर जो शांत समुद्र पर उठती है और हमें भ्रमित कर देती है कि हम ही वो लहर हैं, लेकिन सत्य इससे कहीं गहरा है। आध्यात्म कहता है कि मन स्वयं में चेतना नहीं है, यह एक यंत्र की तरह है। उपनिषद में हमारे जीवन की तुलना एक रथ से की गई है, जिसमें शरीर एक रथ है। इंद्रियां, आँख, कान, नाक आदि वे घोड़े हैं जो बाहर की दुनिया की ओर भागते हैं। मन उन घोड़ों की लगाम है। अगर लगाम ढीली हो तो घोड़े रथ को कहीं भी गिरा देंगे। हम में से अधिकांश लोग इसी स्थिति में जी रहे हैं। हमारा मन हमें चला रहा है, हम मन को नहीं। हम अपने विचारों के गुलाम बन चुके हैं। लेकिन सवाल, लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? योग शास्त्र के अनुसार हमारे मन को 3 गुण संचालित करते हैं। तमस, जब आप पर आलस्य, प्रमाद और मोह हावी होता है, यहाँ मन को भ्रम चलाता है। रजस, जब मन में अंतहीन इच्छाएं, बेचैनी और भागदौड़ होती है, तो यहाँ मन को लोभ चलाता है। सत्व, जब मन शांत, स्पष्ट और आनंदित होता है, यहाँ मन को विवेक चलाता है। लेकिन इन सब से ऊपर एक और चीज़ है, हमारे संस्कार, पिछले जन्मों के और इस जन्म के अनुभवों का संग्रह। जैसे एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उसे चलाता है, वैसे ही हमारे अवचेतन मन में दबे ये संस्कार हमारे विचारों की दिशा तय करते हैं। इसे 3 चीज़ें चलाती हैं, आपकी पुरानी यादें, आपकी आदतें और वो माहौल जिसमें आप रहते हैं। आपने गौर किया होगा, जैसे ही आप किसी दुखी इंसान के पास बैठते हैं, आपका मन भारी हो जाता है। जैसे ही आप कुछ अच्छा देखते हैं, मन खुश हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका मन रिमोट कंट्रोल की तरह है, जिसका बटन बाहर की दुनिया के पास है। कोई आपको गाली दे दे तो आपका मन अशांत हो जाता है, कोई तारीफ कर दे तो फूल जाता है। तो फिर मन का असली मालिक कौन है? रथ के उदाहरण पर वापस चलते हैं। मन यानी लगाम को पकड़ने वाला जो सारथी, वह हमारी बुद्धि है। जब बुद्धि सो जाती है तो मन मालिक बन बैठता है, लेकिन जब बुद्धि जागृत होती है तो वह मन को बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। परंतु बुद्धि के पीछे भी कोई है, वह है आत्मा, शुद्ध चेतना, वह दृष्टा जो सिर्फ देख रहा है। आध्यात्म का परम सत्य यही है कि आप न तो यह शरीर हैं, नहीं यह अशांत मन। आप वह साक्षी हैं जो मन की लहरों को देख रहे हैं। तो फिर इस मन को चलाता कौन है? इसे चलाती हैं हमारी वासनाएं, हमारे संस्कार और हमारी अज्ञानता। जैसे सूखी पत्तियां हवा के झोंकों से कहीं भी उड़ जाती हैं, वैसे ही हमारा मन बाहरी परिस्थितियों के धक्के खाकर इधर उधर भटकता रहता है। कोई अपमान कर दे तो मन के सागर में क्रोध का तूफान उठ जाता है। कोई प्रशंसा कर दे
तो अहंकार की लहरें उठने लगती हैं। क्या यह स्वामित्व है? नहीं, यह दासता है। इस मन के पीछे एक परम सत्ता है जिसे उपनिषदों ने आत्मा कहा है। वही इस मन का असली केंद्र है। जब तक सूर्य बादलों के पीछे छिपा रहता है तब तक अंधकार होता है। जैसे ही चेतना का सूर्य जागता है मन के बादल छटने लगते हैं। मन स्वयं में जड़ है, वह चेतना से उधार ली गई ऊर्जा से चलता है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है वैसे ही मन आपकी आत्मा की ऊर्जा से जीवित है। विडंबना देखिए, जिससे शक्ति ले रहा है उसी को ढककर खड़ा होता है। जिस दिन से आप खुद को अपने मन से अलग करके देखना शुरू करते हैं तभी से आप उसे नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने मन को वापस कैसे लाएं? अभ्यास। रोजाना ध्यान का अभ्यास करें। अपनी सांसों को देखें। जब मन भागे उसे प्यार से वापस लाएं। साक्षी भाव। अपने विचारों से लड़ें नहीं, उन्हें सिर्फ एक राहगीर की तरह देखें। कहें, यह विचार आ रहा है लेकिन यह मैं नहीं हूँ। सात्विक आहार और विचार। जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध विचार और सत्संग बुद्धि को प्रखर बनाते हैं। याद रखिए, मन एक बहुत अच्छा सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक। इसे अपना मालिक न बनने दें। अपनी चेतना की गहराई में उतरें और उस शांति को खोजें जो विचारों के शोर के पीछे हमेशा मौजूद है। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि मन के पार आत्मा है, उस दिन से आपका मन आपके इशारों पर नाचने लगेगा और जीवन में एक अपार शांति का उदय होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ चलने का हिस्सा बनें।